नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जो आपके यूपीपीटी की जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो हमारे फिफ्थ सेमेस्टर है, ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है सीएस और आईटी ब्रांच का पीएचपी, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज की इस वीडियो में आपको पीएचपी का पहला चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ। साथ ही साथ मैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझाता भी जाऊँगा और मैं चैप्टर वाइज ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सारे पूरा कोर्स या पूरी वीडियो अगर इस मतलब पूरा सिलेबस अगर सारे चैप्टर अगर इस वीडियो में ले लेते तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, जिससे सारे बच्चों को दिक्कत हो जाती, ठीक है। क्योंकि बच्चे को आजकल क्या चाहिए कि मतलब लॉन्ग वीडियो नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही मैंने सोचा है कि मैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 हर चैप्टर की एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। उन चैप्टर सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा। उन टॉपिक्स जो मतलब जब ये टॉपिक वाइज मतलब जब चैप्टर वाइज जब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो मैं आपको सिंपल सा एक पेपर बना के लेके आऊँगा, ताकि उस पेपर में से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारा एग्ज़ाम मतलब पेपर छपे मतलब मिले, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी छात्र छात्राओं से ये रिक्वेस्ट होंगी, जो छात्र छात्रा मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। तो एक ये सब्जेक्ट है पीएचपी, ठीक है। तो ये जो पीएचपी एक सब्जेक्ट है वो सीएस और आईटी ब्रांच वालों का है, ठीक है। हमारा जो पॉलीटेक्निक का जो फिफ्थ सेमेस्टर है उसमें, ठीक है। तो इनका जो पहला चैप्टर है वो है पीएचपी इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले तो जो पहले चैप्टर का नाम समझ लेते हैं, चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पढ़ना है पीएचपी के इंट्रोडक्शन के बारे में। आपको यहाँ पे पीएचपी क्या होता है, पीएचपी के सिंटेक्स क्या होते हैं, पीएचपी की आईएनआई फाइल क्या होती है, पीएचपी का इंट्रोडक्शन वगैरह सारी कुछ पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो पीएचपी का आपको यहाँ पे पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू पीएचपी, ठीक है। आपको पढ़ना है हाउ पीएचपी वर्क्स, फिर आपको पढ़ना है द पीएचपी डॉट आईएनआई फाइल, बेसिक पीएचपी सिंटेक्स, पीएचपी वेरिएबल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ऑपरेटर्स, डिसीजन मेकिंग, लूप्स, एरे, स्ट्रिंग, पीएचपी उप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। पीएचपी के फॉर्म, गेट एंड पोस्ट मेथड, फिर फंक्शंस, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कुकीज़ सिंगल और मल्टीपल सर्वर साइड टाइम आउट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाँ, अगर मेरे को लगेगा कि मैं कुछ टॉपिक्स यहाँ पे स्किप करूँगा, क्योंकि वो जो टॉपिक हैं वो क्योंकि आप आपके पास एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही कम समय है, आप वो टॉपिक्स बाद में पढ़ लेना, लेकिन अभी एग्ज़ाम टाइम की तैयारी चल रही है तो एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खासतौर से सीएस आईटी वाले इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। अगर आप आईटी ब्रांच से नहीं हो तो वीडियो को आप यहीं स्किप कर सकते हो, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट रखूँगा, अगर आप कोई दोस्त आपको कोई रिलेशन में अगर पॉलिटेक्निक कर रहा है यूपी बोर्ड से और उसके पास सीएस या आईटी ब्रांच से है और फिफ्थ सेम में है मतलब फाइनल ईयर में, तो आप ये वीडियो उस तक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखो, पहली बात आती है कि पीएचपी क्या होता है, ठीक है। तो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट्स अपने हैंड रिटन में आपको यहाँ बना के लेके आऊँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। देखो, पीएचपी स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। पीएचपी की जो हमारी फुल फॉर्म होती है वो होती है, पी से होता है हमारा पीएचपी होता है ना, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है हाइपर लिंक हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। पहला पॉइंट आप ऐसे लिख दिए। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप ना पॉइंट वाइज लिखो अपने एग्जाम में, तो ताकि आप अच्छे अच्छे मार्क्स ला सको। और एक चीज़ और बता दूं, हर एक टॉपिक का एक कोई ना कोई आप डायग्राम जरूर बना सकते हो, ठीक है। अगर डायग्राम उसका नहीं बना पा रहे तो सिंपल ब्लॉक डायग्राम बना दो। मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने इसका ब्लॉक डायग्राम आपके लिए बना के लाया हूं। देखो, ये क्लाइंट है या फाइल सिस्टम पीएचपी हो गया, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बना के लाया हूँ, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। पीएचपी क्या है, पीएचपी हमारी फुल फॉर्म पहले लिख दो, पहला पॉइंट है पीएचपी स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये एक ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पीएचपी हमारी क्या है, ठीक है। पीएचपी एक हमारी ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। पीएचपी ये हमारी जो सर्वर में एग्जीक्यूट की जाती है, ठीक है। पीएचपी को हम सर्वर में एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। पीएचपी इज यूज फॉर मेकिंग अ डायनेमिक वेबसाइट। पीएचपी का यूज़ हम जो हमारी डायनेमिक वेबसाइट होती है उनको बनाने के लिए किया जाता है। पीएचपी की एचटीएमएल के साथ एम्बेडेड यूज़ करा है, मतलब पीएचपी को हम एचटीएमएल के साथ उसके साथ एम्बेडेड करके उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पीएचपी में उप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब हम बताते हैं पीएचपी होता क्या है। देखो, पीएचपी की फुल फॉर्म पहले आप लिखना कि पीएचपी एक हमारा
हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है। दूसरा पॉइंट डालना, दूसरा पॉइंट लिखना कि पीएचपी जो होती है भाई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। तीसरा लिखना कि पीएचपी को हम एचटीएमएल में एम्बेडेड करके लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट लिखना पीएचपी में उप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखना पीएचपी में पीएचपी का यूज़ डायनेमिक वेबसाइट्स को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। छठा पॉइंट लिखना कि पीएचपी मतलब एक डायग्राम बना देना, ठीक है, सिंपल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि पीएचपी क्या होता है, हाउ पीएचपी वर्क्स, ठीक है। तो पीएचपी कैसे वर्क करता है, पीएचपी कैसे वर्क करता है आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो ये पीएचपी है, ठीक है। तो पीएचपी में हम पीएचपी ये है, ठीक है। तो पीएचपी को हम वेब सर्वर पर लिखते हैं। आप अगर आपने पीएचपी को प्रैक्टिकली किया होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, ठीक है। आप प्रैक्टिकली कैसे क्या करते हैं, देखो आपको पता है जैम पे एक वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। हम अपना मतलब उसको हम एचटीएमएल में एम्बेडेड करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। आप ये मैं अभी मतलब अगर आज की इस वीडियो में मैं आपको अगर ये सारी चीज़ें बताने बैठूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके पॉलिटेक्निक में जो हमारा प्रोग्रामिंग होता है, प्रोग्रामिंग का पोर्शन बहुत कम पूछा जाता है। 8 से 10% प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, बाकी 90% आपके में थ्योरी ही आती है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अगले टॉपिक की बात करें कि हाउ पीएचपी वर्क, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि पीएचपी कैसे काम करती है, ठीक है। देखो लिखा है पहला पॉइंट, पीएचपी के कोड को एचटीएमएल के साथ लिखा जाता है, ठीक है। हमारा जो पहला पॉइंट है वो यही है कि पीएचपी का जो कोड है उसको एचटीएमएल के साथ लिखते हैं, ठीक है। पीएचपी के कोड को एचटीएमएल के साथ लिखा जाता है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया, देखो आप सिंपल समझो, ठीक है। पीएचपी का जो कोड होता है वो उसको हम एचटीएमएल में लिखते हैं, तो इसलिए हमें एचटीएमएल की यहाँ पे नीड होती है, ठीक है। लेकिन पीएचपी को एग्जीक्यूशन के लिए हमें सर्वर इंस्टॉल करना ज़रूरी है, ठीक है। सर्वर हमारा जैम्प हो गया, ठीक है, वैम्प हो गया, जैम्प हो गया, कोई सा भी सर्वर हमें इंस्टॉल जरूरी होता है, तभी हम उसी सर्वर पर वर्क करके हम उसके आउटपुट को देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए सर्वर को इंस्टॉल होना ज़रूरी होता है, ठीक है। पीएचपी प्रोग्राम का जो भी आउटपुट आता है वो वेब सर्वर की हेल्प से कुछ मिली सेकेंड में यूज़र के ब्राउज़र पर सेंड कर देता है, ठीक है। आपने जब पीएचपी का जब प्रोग्राम कोई लिखा होगा, प्रैक्टिकल किया होगा, तो आपने देखा होगा कि कुछ ही सेकंड में जो वेब सर्वर की हेल्प से हमारा जो पीएचपी प्रोग्राम को जो भी आउटपुट आता है वो वेब सर्वर की हेल्प से कुछ मिली सेकंड में यूज़र के ब्राउज़र पर सेंड कर देता है हमारा क्या, जैम्प, ठीक है। जब भी यूज़र्स अपने वेब ब्राउज़र के द्वारा किसी पीएचपी डॉक्यूमेंट्स के लिए सर्वर उस डॉक्यूमेंट की फाइंड आउट करने के लिए पीएचपी ब्राउज़र पर सेंड कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। देखो ये आपके सामने है, ठीक है, ये क्लाइंट है, ये क्या है हमारा क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड करी सर्वर को, ठीक है। सर्वर के सामने एचटीएमएल करा, ठीक है। फिर एचटीएमएल ने वापसी मतलब जब हमने जो हम क्लाइंट है हम, ठीक है, क्लाइंट ने सर्वर पर एचटीएमएल के साथ एम्बेडेड करके पीएचपी का प्रोग्राम बनाया सर्वर पर, ठीक है। फिर पीएचपी ने क्या किया, पीएचपी देखो ये पीएचपी डॉक्यूमेंट्स किया, फिर पीएचपी ने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, फिर आउटपुट दे दिया। आउटपुट के बाद फिर वो वापस आके क्लाइंट के मतलब लैपटॉप पे या क्लाइंट के डेस्कटॉप पे वो ब्राउज जो आउटपुट होता है वो सर्वर की हेल्प से शो हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेसिक पीएचपी सिंटैक्स। देखो आपने अभी तक एचटीएमएल पढ़ा होगा, एचटीएमएल को हम कैसे लिखते थे, ठीक है, ओपन टैग और क्लोज टैग, ठीक है। ये हमारा क्लोज टैग हो जाता था और ये नॉर्मल जो होता था वो ओपन टैग होता था। ये हमारा एचटीएमएल का सिंटैक्स होता है। लेकिन हम पीएचपी का जो सिंटैक्स होता है बहुत सिंपल होता है, आपको सिर्फ खोलना है, मतलब ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, यहाँ पे लिखना है पीएचपी, यहाँ पे अपनी कोडिंग, और या फिर ये जैसे ये मैंने आपको यहाँ पे शो करके दिखाया है, ठीक है। हाँ, इसमें बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि हम भैया जो पीएचपी लिखते हैं हम वो क्या कैपिटल लेटर में लिखे या स्मॉल में, तो बेटा आप चाहे उसको कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में, वो मतलब उसमें कोई वो ऐसा इश्यू नहीं होता। अब आगे हम बात करते हैं पीएचपी की वेरिएबल्स की, ठीक है। तो पीएचपी में डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का यूज़ किया जाता है। पीएचपी वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन के रूप में स्टोर करता है। देखो वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल आपने सी में भी पढ़ा होगा, अगर आप फर्स्ट ईयर में आपने सी पढ़ी होगी, आपने सी में वेरिएबल पढ़ा होगा, ठीक है।
आपने सेकंड ईयर में जब आप आयोगे तो आपने सेकंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, आपने वहाँ पे भी वेरिएबल पढ़ा होगा, ठीक है। फिर आपने पाइथन पढ़ी होगी, अभी आपके पास पाइथन भी होगी, ठीक है, तो आपने पाइथन में भी वेरिएबल्स पढ़ा होंगे, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। वेरिएबल एक कंटेनर होता है, ठीक है, एक वेरिएबल एक डिब्बा होता है, ठीक है, जो डेटा को इन्फॉर्मेशन के रूप में स्टोर करता है, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक डिब्बा होता है, ठीक है। डिब्बा होता है, आपकी जो भी डेटा है, ठीक है, आपके पास मान लो एक आपके पास एक बॉक्स है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। आपके पास जो बॉक्स है, आपने अपनी फाइल कोई बनाई, आपका वो जो डेटा है वो आप उस कंटेनर में डाल दो एज अ इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपके लिए तो डेटा है ना, लेकिन वो एक कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन भी तो है, कि कोई सूचना भी तो है, कोई एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन भी तो दे रहे हो आप, ठीक है। तो वही हमारा कंटेनर जो होता है वो वेरिएबल है, ठीक है। नॉर्मल आपको मैंने बताया, नॉर्मल मैंने अपनी ही भाषा में यहाँ पे लिख के लाया हूँ, ठीक है। पीएचपी में डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का यूज़ किया जाता है। पीएचपी वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन के रूप में स्टोर करता है। इन पीएचपी वेरिएबल्स आर क्रिएट डॉलर साइन, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, पीएचपी में जो वेरिएबल होता है वो डॉलर साइन के यूज, मतलब जो डॉलर साइन जो हमारा होता है उससे हम इसको आ, दिखाते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। डोनेटेड बाय डॉलर साइन, ठीक है। ये जो डॉलर साइन आप जहाँ कहीं भी देख लो वो हमारा पीएचपी का वेरिएबल ही होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, तो पीएचपी इन्होंने यहाँ पे क्या किया, खोला, ठीक है। खोलने के बाद इन्होंने प्रोग्राम लिखा कि हाउ टू क्रिएट वेरिएबल इन पीएचपी, डॉलर साइन लगाया, नेम लिखा, हेलो प्रिंट कराया, इको, यहाँ हम यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए इको का यूज़ करते हैं, इको वेलकम, इन्होंने यहाँ पे वेलकम प्रिंट करा दिया, ठीक है। आप नॉर्मल आपके पास अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पीएचपी वेरिएबल्स, तो आप लिखना कि पीएचपी में जो वेरिएबल्स होते हैं वो डेटा को स्टोर करने के लिए मतलब आप लिखना, सिंपल लिखना कि पीएचपी जो वेरिएबल होता है वो एक टाइप का एक कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं एज अ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पीएचपी में डेटा को पीएचपी में सॉरी वेरिएबल्स को यूज़ करने के लिए हम डॉलर साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एक एग्जांपल लेना, आप एग्जांपल एक एज इट इज़ छाप देना, यही जो मैंने बताया यही वाला, ठीक है। अपने अच्छे से आप लिख लेना, छाप देना, आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, थोड़ा आप अच्छे से इसको बड़ा मतलब बढ़िया करके कर देना, ठीक है। अगले टॉपिक की बात करें आप, हाँ, इसके हम रूल्स भी जान लेते हैं, ताकि रूल्स भी आप अगर आप लिख दोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। रूल्स क्या है, डॉलर साइन का यूज़ करते हैं, ये तो मैंने आपको भी बताया कि डॉलर साइन का यूज़ करते हैं। वेरिएबल को इस्तेमाल करने के लिए नंबर का यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। हाँ देखो, वेरिएबल को यूज़ जब आप करते हो तो नंबर का यूज़ नहीं कर सकते। पीएचपी में वेरिएबल्स को लेटर और अंडरस्कोर द्वारा ही स्टार्ट किया जा सकता है। वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है, इसका मतलब लेटर और लेटर दोनों वेरिएबल्स अलग होते हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल ऊपर बता ही लिया, आप आराम से इसको लिख सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अब बाकी हम बात करें फंक्शंस, देखो पीएचपी वेरिएबल कंसंट्रेशन, ठीक है, लिखा पीएच वेरिएबल को कंसंट्रेट करने के लिए डॉट प्लस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको नॉर्मल पढ़ सकते हो, अपने पास से पढ़ लो, इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, पीएचपी वेरिएबल स्कोप क्या होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझना, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। लिखा है पीएचपी वेरिएबल स्कोप, देखो पीएचपी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन वेरिएबल्स को कहाँ एक्सेस किया जाए उसे हम वेरिएबल्स स्कोप कहते हैं, ठीक है। देखो वेरिएबल क्या होता है, आपको पता है कि वेरिएबल, मैंने अभी पीछे ही बताया कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल, ठीक है। तो अब लिखा है कि पीएचपी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता है कि जो पीएचपी को वेरिएबल्स को जो डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन पीएचपी वेरिएबल्स को कहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है उसी को हम कहते हैं पीएचपी वेरिएबल स्कोप, ठीक है। अगर आ जाए कि पीएचपी वेरिएबल स्कोप क्या होता है, ठीक है, वैसे तो ये अलग 5 नंबर में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आएगा तो वेरिएबल के साथ ही चिपक के, मतलब आधा पोर्शन वेरिएबल का, कि ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज पीएचपी वेरिएबल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, एंड डिफाइंड पीएचपी वेरिएबल स्कोप विद एग्जांपल, ठीक है। तो आप ये आपका 2.5 का 5 नंबर का एक क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है, आप इसमें लिखना कि पीएचपी वेरिएबल्स को स्टोर डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन वेरिएबल्स को कहाँ डिक्लेयर किया जाता है, कहाँ एक्सेस किया जाता है, उसे हम वेरिएबल स्कोप कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे वेरिएबल स्कोप होते हैं वो हमारे बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। लोकल वेरिएबल क्या होता है, देखो लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर होते हैं, एक चीज़ समझना कि लोकल जो वेरिएबल होते हैं वो फंक्शन के अंदर होते हैं, और हमारे जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो फंक्शन के बाहर होते हैं। जो हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर होते हैं, ठीक है। आप सामने देख पा रहे हो एग्जाम्पल, ठीक है। क्या किया है यहाँ पे इन्होंने किया कि एक पीएचपी को खोला,
ठीक है, आप यहाँ से ऐसे देख सकते हो, अच्छे से दिखा देता हूँ। चलो, PHP को खोला, इन्होंने फंक्शन लगाया, फंक्शन टेस्ट कराया, ठीक है, फिर उन्होंने डॉलर ले लिया 5, वेरिएबल x इज इक्वल टू 5, फिर उन्होंने इको यहाँ पे प्रिंट करा दिया वेरिएबल गुणा मतलब x इनसाइड फंक्शन। देखो यहाँ पे होना, यहाँ पे इन्होंने जो फंक्शन है वो वेरिएबल्स के अंदर किया है ना, वेरिएबल नीचे है, ठीक है, अंदर क्या है, तो यही हमारा होता है लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर। देखो ये फंक्शन था, फंक्शन के अंदर मतलब फंक्शन माई टेस्ट, ये जो है हमारा माई टेस्ट जो ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे देखो, और मैं आपको जो ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ देखना बाहर है, ठीक है। यहाँ इन्होंने देखो डॉलर ऊपर ले लिया, और ऊपर वाले में मैंने क्या दिखाया था, डॉलर नीचे था, फंक्शन पहले था, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन बाद में, ठीक है, यहाँ बाद में डिक्लेयर होता है, ये मतलब ग्लोबल। स्टैटिक क्या होता है, जब फंक्शन में स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ किया जाता है तब उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं तो वह अपनी वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं। देखो लोकल में क्या था, लोकल में हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते थे, ग्लोबल में क्या था, ग्लोबल में हम फंक्शन के बाहर करते थे, ठीक है। स्टैटिक में क्या था, स्टैटिक में हम नॉर्मल वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। लोकल में आप एग्जांपल लेना, नॉर्मल बनाना, डॉलर वाले से पहले फंक्शन लगा देना, ठीक है। अगर ये उन बच्चों के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ जो याद नहीं कर पाते प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है जो प्रोग्रामिंग लाइक नहीं, मतलब याद नहीं कर पाते, ठीक है। आप कर देना, ठीक है। स्टेट, अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो है स्टेटमेंट, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। देखो स्टेटमेंट हमारे PHP में 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। वैसे कहीं 4 हैं किसी प्रोग्रामिंग में, किसी में 3 है, लेकिन PHP में भाई 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे भाई भैया कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो PHP में हमारा एक होता है PHP इफ स्टेटमेंट, एक होता है PHP इफ एल्स स्टेटमेंट, एक होता है PHP नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, चौथा है PHP एल्स इफ स्टेटमेंट और PHP स्विच, जिसमें से ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे कोई ना कोई सा। देखो ये 5 नंबर का पका पकाया क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ये यहाँ पे आप ध्यान जरूर दीजिए, ठीक है। PHP में 5 होते हैं, इनमें से जरूर 2 तो 100% पूछे जाते हैं हर बार, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं PHP का इफ स्टेटमेंट। देखो स्टार्ट किया इन्होंने, या स्टेटमेंट लगाया, कंडीशन लगाई, इफ अगर ये ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, और मतलब एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक, ठीक है। और अगर फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। लिखा है इफ स्टेटमेंट का यूज़ जब हम वन कंडीशन ट्रू होती है तब करते हैं। सॉरी मैंने भी जो फ्लो चार्ट है वो गलत दिखा दिया था, गलत बता दिया था, ठीक है। क्या होता है इफ स्टेटमेंट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इफ स्टेटमेंट का यूज़ हम करते हैं जब कोई एक ही कंडीशन दी हो, ठीक है, वो कंडीशन हो ट्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कल कॉलेज जाना, आप अपने पापा से बात कर रहे हो, पापा बोल रहे हैं बेटा कल तुझे कॉलेज जाना है, अब आपके पास कोई और कंडीशन नहीं है, आप उन्हें मना भी नहीं कर पाओ, तो वहाँ पे आपको सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करना है। अब आपको बुखार आ रहा है, पापा बोल रहे हैं बेटा आपको कॉलेज जाना है, अब आप ये बोल सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो कि पापा मुझे फीवर आ रहा है, हम वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो इफ़ स्टेटमेंट का इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ जब वन कंडीशन ट्रू होती है तब करा जाता है। सिंटेक्स इसका क्या होता है, सिंटेक्स होता है इसका इफ़ कंडीशन लगाएंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, कोडिंग करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये हमारा होता है सिंटेक्स। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, PHP खोला है, PHP खोलने के बाद इन्होंने डॉलर लिया, इन्होंने 10 प्रिंट कराया है, ठीक है। इफ़ ऑलरेडी इनपुट, ठीक है, इफ़ $T अगर मतलब छोटा होगा 20 से तो ये रुक जाएगा, इको हैव अ गुड डे, ठीक है। आप यहाँ पे अच्छा सा प्रोग्राम लिख, अगर आप प्रोग्राम देखो, अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं याद हो रही, आप प्रोग्रामिंग मत छुओ, आप सिर्फ थ्योरी जो मैं बता रहा हूँ, जिस चैप्टर वाइज जो मैं बता रहा हूँ वो करके जाओ, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। फिर है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। लिखा था इफ़, अभी मैंने आपको बताया जैसे कि अगर कहीं 2 कंडीशन दी जाती है, एक कंडीशन ट्रू हो तो एक कंडीशन फॉल्स, वहाँ पे इफ़ एल्स का यूज़ किया जाता है। अगर इफ़ ट्रू वाली होगी तो इफ़ प्रिंट कर जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो एल्स प्रिंट कर जाएगा, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। PHP नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन के अंदर एक और इफ एल्स कंडीशन जो होती है उसे ही हम नेस्टेड इफ एल मतलब कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ एक्सप्रेशन ब्रैकेट ओपन, इफ एक्सप्रेशन मतलब हम एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगा देते तो उसे इफ नेस्टेड इफ कंडीशन कहते हैं, मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा दी। सिंटेक्स आप देख रहे हो इफ के अंदर, देखो यहाँ अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये है
इफ़ के अंदर इन्होंने एक और कंडीशन लगा दी, फिर इन्होंने स्टेटमेंट लिखा है, फिर एल्स, फिर स्टेटमेंट लिखा है, फिर एल्स के अंदर एक और कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन, वो होता है तुम्हारा इफ़ नेस्टेड इफ़ कंडीशन, ठीक है, इफ़ नेस्टेड एल्स कंडीशन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग, आप देख लेना। देखा है PHP एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट को हम जब इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम कोई कंडीशन को चेक करना होता है, मतलब जहाँ पर हम किसी भी कंडीशन को चेक करना होता है, जब हमारे द्वारा दिया गया टेक्स्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। PHP एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ स्टेट मतलब PHP एल्स इफ में ये होता है कि जब हमारा द्वारा दिया गया टेस्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अगर फॉल्स होता है तो एल्स इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। बात करते हैं PHP के स्विच केस के बारे में। तो लिखा जब किसी प्रोग्राम में बहुत सारी इफ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं तो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसे समझने में ज़्यादा दिक्कत होती है। इससे बचने के लिए हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो जब प्रोग्राम में बहुत सारी जब कंडीशन, अगर हम मान लो आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, मान लो स्विच कंडीशन आपके सामने है ही नहीं, आपको कोई प्रोग्राम बनाना है जिसमें बहुत सारी कंडीशंस को आपको यूज़ करना है। अब आप खुद सोचो वो प्रोग्राम कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपको इफ़ कंडीशन भी लगानी है, आपको इफ़ एल्स भी लगानी है, आपको नेस्टेड इफ़ एल्स भी लगानी है, तो प्रोग्राम कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको कितनी सारी दिक्कत होगी। तो इन सारी दिक्कत से बचने के लिए हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स इसका होता है स्विच, आप सामने सिंटैक्स देख पा रहे हो। स्विच स्टेटमेंट लगाया, कंडीशन केस वन, ब्रेक लगा दिया। ब्रेक का यूज़ हम आगे बताऊंगा, ब्रेक का यूज़ हम कहाँ करते हैं अगले चैप्टर, मतलब आगे टॉपिक आएगा एक, ठीक है। प्रोग्राम आप खुद से देख लेना। प्रोग्राम क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोग्राम बताऊंगा तो प्रोग्राम अच्छे से नहीं कर पाओगे, इसलिए आप प्रोग्राम, या हाँ एक काम करता हूँ, मैं आपको प्रोग्राम के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आपको किस टॉपिक का प्रोग्राम चाहिए, तो मैं आपको लैपटॉप से अच्छे से करा के आपको अच्छे से प्रोग्राम करा दूँगा, ठीक है। अच्छे से एकदम बढ़िया करके तैयार करा दूँगा आपका प्रोग्राम भी। आगे टॉपिक की बात कर, आगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं भाई। 5 नंबर का पका पकाया क्वेश्चन है। अगर आपने फर्स्ट सी पढ़ी होगी अच्छे से तो आप ये 5 नंबर आपके पक्के। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी, आपने फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में जो भी लैंग्वेज में आपने पढ़ी है वहाँ आपको ऑपरेटर जरूर मिले होंगे भाई। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस प्रोग्राम का है, चीज़ें तो वही हैं, ऑपरेटर तो सेम है, ठीक है। सॉरी। हाँ तो दोस्तों ऑपरेटर तो सेम होते हैं। देखो ऑपरेटर यहाँ पे कितने टाइप के होते हैं PHP में। देखो एक ऑपरेटर होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, एरे ऑपरेटर, कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ आपको ऑपरेटर सारे एग्जाम में नहीं कर रहे, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा वेटेज के हिसाब से, कोई 5 ऑपरेटर लीजिए। अगर आपको प्रोग्राम नहीं आते तो उनके अच्छे से डेफिनेशन लिखिए, अच्छे से एक एक छोटा सा प्रोग्राम अगर आप लिख सकते हो तो लिख दीजिए, नहीं लिख सकते हो मत लिखिए, कोई बात नहीं। 5 में से 3 4 नंबर, 3.5 4 नंबर आसपास आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको पता ही है क्या होते हैं, प्लस माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, एटसेट्रा। ये देखो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूल्स, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। मतलब प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और आपको परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। $x प्लस $y, ये आपके प्रोग्रामिंग में आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। $x माइनस वाई, अगर आपको सब कहीं पे सब्सट्रैक्शन करना है, माइनस करना, तो ये $x माइनस $y, $x मल्टीप्लाई बाई $y, ठीक है। ये होता है हमारे कौन से, अर्थमेटिक ऑपरेटर। आप सिंपली कुछ नहीं आ रहा आपको, अगर आपको थ्योरी भी नहीं आती तो आप हेडिंग डालिए अर्थमेटिक ऑपरेटर, आप ऑपरेटर एक साइड में ऑपरेटर लिखिए, एक साइड में नेम, एक साइड में एक्सटर्नल लिखिए, ठीक है। आपका ये सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले ऑपरेटर की। अगला जो ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, एक्स प्लस इज इक्वल टू वाई, तो सेम एज एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एडिशन कर दो, ठीक है। एक्स माइनस इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू, देखो आप यहाँ पे क्या चीज़ देख रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो यहाँ पे लिखा है एक्स माइनस इज इक्वल टू वाई, ठीक है। इन्होंने एक्स यहाँ ले लिया, फिर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई कर दिया, ठीक है। ये मतलब एडिशन, यहाँ पे भी एडिशन है।
असाइनमेंट करना है, ठीक है, आपको एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। नॉर्मल है ये, आप इसमें सिंपल यही चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप यही सेम ऐसा एज इट इज छापाओ, 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज करते जाना, डिक्रीमेंट मतलब डिक्री करने जाना, मतलब माइनस करते जाना, ठीक है। अगला आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर, हमारे दो ही टाइप के होते हैं, ठीक है, एक डॉट और डॉट इज इक्वल टू, ठीक है। लूप्स के होते हैं, मेन चीज़ पे आ जाइए, लूप्स के होते हैं। देखो लूप्स क्या होता है, किसी चीज़ को आप बार बार रिपीट कर सकते हो, मतलब बार बार रिपीट कर रहे हो, लूप चला रहे हो, मतलब आप फॉर एग्जांपल आप गाना सुन रहे हो, ठीक है, आपको वो गाना अच्छा लग गया, अब आप उस गाने को आप कभी भी चेक करना, आपके जो भी ऑडियो प्लेयर होगा वहाँ पे एक लूप का फंक्शन आता है, ठीक है, ताकि आप उस गाने को बार बार रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो लूप हमारा वही होता है, सामने लिखा भी है कि इस लूप के जरिए आप कोड को बार बार रिपीट कर सकते हैं, मतलब कोड को बार बार रिपीट करने के लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं। जो लूप होते हैं हमारे, वो पीएचपी में 4 टाइप के, मतलब पीएचपी जो 4 टाइप के लूप्स को सपोर्ट करती है, एक वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर ईच लूप, ठीक है। बात करते हैं वाइल लूप की पहले। देखो वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप में जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लोड वही, मतलब प्रोग्राम हमारा वहीं रुक जाएगा। जैसे मान लीजिए वाइल लूप में क्या होता है, आपको कोई भी कंडीशन दी है वो ट्रू है, ठीक है, आप बार बार लूप लगाते रहिए, बार बार लूप लगाते रहिए जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं आ जाती, ठीक है, तब तक वो चलता रहेगा। जैसे ही ट्रू आ जाएगी, ठीक है, वैसे ही वो रुक जाएगा, या फिर जब तक ट्रू रहेगी वैसे ही वो चलता रहेगा, जैसे ही फॉल्स आएगी, ठीक है, वो रुक जाएगा, ठीक है। वही हमारा होता है वाइल लूप, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सिंटैक्स देख लीजिए, वाइल लगाना है, वाइल सामने आप देख ही रहे हैं, वाइल कंडीशन, ब्रैकेट खोल दो, कोड कर दो, ब्रैकेट बंद, सिंपल, ठीक है। आप आराम से अपना देख लेना, हो जाएगा। डू वाइल लूप क्या होता है, देखो डू वाइल लूप भी वाइल लूप की तरह ही होता है, बस डिफरेंस इतना है कि कंडीशन को लास्ट में एवल्यूएट किया जाता है। देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखो ये क्या है, वाइल लूप में सिंटेक्स में आपने देखा कि वाइल को सबसे पहले लगा दिया, कंडीशन हमने यहाँ पे पहले लगा दी, वाइल लूप पहले लगा दिया, फिर कोड किया है। लेकिन डू वाइल लूप में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, पहले हम कंडीशन, मतलब पहले हम कोडिंग करेंगे, बाद में हम कंडीशन लगाएंगे। सिंटेक्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये देखो, डू कोडिंग फिर कंडीशन। वाइल लूप में डू पहले लग जाएगा, वाइल में क्या था, पहले कंडीशन फिर बाद में कोडिंग, ठीक है। बस इतना ही अंतर है डू वाइल और वाइल लूप में, और कुछ अंतर नहीं है। फॉर लूप में कोड बार बार रिपीट होते हैं जब तक कंडीशन ट्रू रहती है, ठीक है। फॉर लूप का भी वही है, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो बार बार रिपीट होता जाएगा। जैसे फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, आपको यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कराना है, फिर कोई कंडीशन देनी है, वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है वो होता रहेगा, वही होता है हमारा फॉर लूप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉर ईच लूप। फॉर ईच का यूज़ एरे के लिए किया जाता है। देखो फॉर ईच लूप बहुत कम आता है एग्जाम में, ठीक है, लेकिन आप समझ लीजिए जो फॉर ईच लूप का जो यूज़ होता है वो एरे में ही किया जाता है, वो सिर्फ एरे में ही काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एरे क्या होता है। देखो एरे क्या होता है, अब बताइए आप। एरे देखो क्या होता है, देखो एरे में एक ही वेरिएबल्स पर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करके रखा जाता है। देखो एरे क्या होता है, एरे में मान लीजिए आपका बहुत सारी आपके पास वैल्यू है, 1 से लेके 1000 तक है, ठीक है। अब आप ऐसा तो नहीं है कि हर वैल्यू के लिए अलग अलग वेरिएबल लो, जैसे 1 के लिए अलग वेरिएबल ले लो, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, 5 के लिए अलग, 6 के लिए अलग, 7 के लिए अलग। तो ऐसे तो 100 मतलब वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे आपको। जब 100 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, आपका जो प्रोग्राम होगा वो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कितना बड़ा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम एरे का यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है, एक ही वेरिएबल्स में बहुत सारी वैल्यू को स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डॉलर एरे, एरे 1 2 3 4 5, 5 ले ली इन्होंने एक ही वेरिएबल्स में, ठीक है। यही होता है हमारा एरे। एक वेरिएबल एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करके नहीं रख सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल 1 5, वेरिएबल 2 6, वेरिएबल 3 9, ठीक है। एरे को क्रिएट करने के लिए एरे ब्रैकेट इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है, आप सामने देख रहे हैं। पीएचपी में एरे 3 टाइप के होते हैं, इंडेक्स्ड एरे, एसोसिएटिव एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। इंडेक्स्ड एरे क्या होता है, देखो इंडेक्स्ड एरे मल्टीपल एलिमेंट को स्टोर किया जाता है। इंडेक्स्ड एरे में हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स एरे को इंडेक्स ओ से शुरू होता है, इंडेक्स 0 से शुरू होता है, और जितने एलिमेंट्स हैं उनकी नंबर से नंबर 1 तक होती है, मतलब नंबरिंग करते हैं, ठीक है।
बाकी आप एरे की प्रोग्रामिंग जो है वो आप एक बार अच्छे से देख लेना, वरना मेरी जो वीडियो आएगी अगली आप वहाँ से प्रोग्राम अच्छे से बढ़िया करके मैं आपको समझा दूँगा। स्ट्रिंग क्या होता है, देखो स्ट्रिंग में मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं। पीएचपी में स्ट्रिंग के लिए 70 प्लस स्ट्रिंग फंक्शन जिनका यूज़ स्ट्रिंग में ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। देखो ये जो स्ट्रिंग आपका जो टॉपिक है ये थोड़ा लेंथी है, मैं आपको ये जो टॉपिक है वो अगली वीडियो में समझाऊंगा। पूरा स्ट्रिंग के लिए एक अलग से टॉपिक लेके आऊँगा, एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो बचे हुए टॉपिक है तो वो मैं अगले जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग उसमें कवर करूँगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी हो, अगर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ें चाहिए, कोई भी दिक्कत है पढ़ने में, कोई भी सब्जेक्ट है आपका आईटी या सीएस ब्रांच से, क्योंकि मैं खुद आईटी सीएस ब्रांच का हूँ, ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी नोट्स चाहिए, आपको कोई भी क्वांटम मतलब आपकी विद्या क्वेश्चन बैंक चाहिए, आपको क्वेश्चंस चाहिए इंपॉर्टेंट, तो मैं सारी चीज़ें आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। आप सिर्फ नॉर्मली आप कमेंट, बस थोड़ा बहुत, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे को सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। बाकी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, आपको जो भी दिक्कत होगी आपकी मैं दिक्कत पूरी करूँगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। टाटा बाय बाय।